हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है PRMO 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is Talking Textbooks का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां PRMO प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। हाय गाइस, वेलकम टू द PRMO क्रैश कोर्स। दोस्तों, आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही अमेजिंग चीज है और पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग रूट्स को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे सिंपल तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट होता है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे इसकी थियरी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जो PRMO से रेलेवेंट है। राइट गाइस, चलिए। अगर मैं बात करूं यार, बहुत सिंपल लेवल पे हम लोगों को एक इक्वेशन पता है। वो क्या है कि भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, राइट, तो x √d/2a हो जाएगा और d b² - 4ac होता है। अब यार अगर मैं इसको डीपली एनालाइज करूं, ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है इसके अंदर कि d के बेसिस पर हम काफी चीजें कमेंट कर सकते हैं, राइट। और वो कमेंट क्या है, देखिए, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, d ग्रेटर देन 0 हुआ तो d एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। मैं d को लिख देता हूं एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या फिर मतलब q मान लो विच इज ग्रेटर देन 0, या फिर d को d ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं। तो इस केस के अंदर दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। अब इस सिचुएशन को और हम लोग डील करेंगे कि कैसे रियल होंगे, राइट। बट अगर आपका d 0 हो गया तो देखो यहां पे d 0 पुट करो, इक्वेशन के 2 रूट्स हो जाएंगे, -b/2a -b/2a एंड ax² + bx + c कैन बी सेट टू बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका? लीनियर एक्सप्रेशन का। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अगर d < 0 हो गया दोस्तों, अब देखो d < 0 होने में क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं कि ABC मस्ट बी रियल नंबर्स। ABC रियल नंबर्स है और अगर ये < 0 हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर एक इमेजिनरी नंबर जनरेट हो जाता है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर ही जनरेट होगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ -4 टाइप की चीज इमेजिनरी होती है। तो इस एक्सप्रेशन को दोस्तों हम लोग कैसे लिख देते हैं, √4 × √-1। वैसे ही अलग अलग करना क्राइम है अगर पॉजिटिव नंबर है तो। मतलब पॉइंट ये है कि अगर √4 लिखा हुआ है तो ये करना गलत होता है, ठीक है। कुछ लोगों को आज ही पता चला होगा बट फिर भी ये जो चीज है ना दोस्तों, ये करना गलत होता है। बट अगर नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं
√4 2 हो जाता है। और इसको दोस्तों हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई क्या होता है मेरे बच्चों? बस इसका इतना ही महत्व है। तो अगर d लेस देन 0 है तो आपका इक्वेशन के इस टाइप के दो रूट्स हो जाते हैं, राइट। एग्जांपल लेके मैं सारी चीजों के एग्जांपल लेके बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। p और q दोस्तों क्या होते हैं? रियल नंबर्स, राइट। ये हो गया p प्लस माइनस q आयोटा, आयोटा बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, आयोटा बोलते हैं दोस्तों इसको। तो ये एक चीज हो गई। अब इस केस की बात करते हैं, ये सबसे पेचीदा केस है। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, देन बोथ रूट्स आर रैशनल, बोथ रूट्स आर रैशनल, राइट। ये चीज है ना। और ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो रिक्वायर्ड होती है और चाहिए होती है हम लोगों को। बोथ रूट्स आर रैशनल, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं d नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बट पॉजिटिव नंबर है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह का नंबर। इसके अंदर दोस्तों अगर मान लीजिए आपका ए बी सी रैशनल नंबर है तो रूट्स किस टाइप के होते हैं? p प्लस माइनस √q, वेयर q pq बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, राइट। तो ये दोस्तों तीन मेजर बाइफर्केशन होते हैं। अब देखो इसको ऑब्वियसली एग्जांपल से समझना पड़ता है। टोटल मिला के अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4, राइट। इसी का एक सबसेट होता है दोस्तों इंटीजर रूट्स। ये फेवरेट है किसका? प्री-आरएमओ का। प्री-आरएमओ, केवीपीवाई, इनकी बात करूं तो ये फेवरेट है। इंटीजर रूट्स फेवरेट है दोस्तों, राइट गाइस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अमेजिंग भी है। तो ये चीज आ जाती है, राइट। इस चार्ट को दोस्तों देख लो आप लोग और फिर इसको कॉपी भी कर लें आप। डन। अब देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। केस 1 क्या था? d परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अब जैसे देखिए एक इक्वेशन लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143, है ना। थोड़ी डिफिकल्ट इक्वेशन जानबूझ के ले रहा हूं ताकि आप लोग को फील करा सकूं कि भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट आता है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या, अब देखो यहां पे देखो a b c क्या है दोस्तों? रैशनल नंबर्स, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स है गाइस, राइट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं निकालता हूं, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, राइट। 4 माइनस 572, तो कितना हो गया? 576। अब यार मुझे तो ये d 24 का स्क्वायर दिख रहा है, राइट। तो d 24 का स्क्वायर हो गया, तो दो रैशनल रूट्स आ जाएंगे इसके डेफिनेटली। और देखो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस में एज a इक्वल टू 1 है, इट विल हैव इंटीजर रूट्स। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके इंटीजर रूट्स होंगे, है ना। तो ये हो गया। फिर केस 2, d नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट, बट एबीसी रैशनल नंबर। अब जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं पहले, राइट। अब इसमें देखिए एबीसी अभी भी रैशनल नंबर, राइट। डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं देखूं तो देखना क्या आएगा? 25 माइनस 12 दैट इज 30। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट पॉजिटिव नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट पॉजिटिव नंबर है, राइट। अब इससे दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे जो दो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 5
प्लस माइनस √13/2। अब देखो आप, तो भाई ऐसा लग रहा है ना, देखो 2.5 प्लस माइनस ये रैशनल नंबर है 2.5, स्क्वायर रूट ऑफ 13/4 लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। 13/4 को क्या मैं 3.25 लिख सकता हूं? देख लो आप। तो आप देखो P प्लस माइनस √Q टाइप का हो गया, P प्लस माइनस Q √Q टाइप का हो गया। अब केस 3 देख लो आप, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो इसका, 144 माइनस 144 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, और हमें पता भी है, दिख भी रहा है, राइट। तो x इक्वल टू 6। देखो रूट दोस्तों उतना ही होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है, रूट्स उतने ही होंगे जितनी डिग्री होगी, राइट। तो 2 हो गए। फिर केस 4, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो इसका दोस्तों, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कितना आएगा, 36 माइनस 52 माइनस 60, नेगेटिव आ गया। अब देखिएगा आप, अगर मैं केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ -16/2। अब देखो अपन लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ये डिस्कस कर रखा है, √16 को मैं क्या लिख लूंगा, रूट ऑफ -16 को √16 इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4i/2। तो x कितना हो गया, 3 प्लस माइनस 2i। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सिंपल ये क्या हो गया, इसको कॉन्जुगेट्स कहते हैं दोस्तों, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स। जैसे आई की जगह केवल -i रिप्लेस करने से कर दो ना, तो कॉन्जुगेट्स बोल देते हैं। तो ये सारे केसेस के एग्जाम्पल हो गए बच्चों, ठीक है, देख लो आप इसको। राइट, चलिए इसको ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे यार, है ना। चलिए गाइस, अब देखिए, अब इसके ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, लेट x स्क्वायर माइनस ax प्लस 20 18 इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट्स। फाइंड नंबर ऑफ possible values of a, number of possible values of a, बताएं, ठीक है। 15 to 20 सेकेंड्स, फिर आप पॉज कीजिएगा, मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा, है ना। हो गया।
चलिए अब देखो मैं आपको बताता हूं यार, मेरे को पता है, मैं सीधा इसकी टॉपर टेक्निक बताऊंगा। वैसे मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना, तो भाई इंटीजर रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ए स्क्वायर माइनस 8032, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब आप देखो दोस्तों, ए इंटीजर है, इसके इंटीजर रूट्स है, ए इंटीजर है, क्यूब इंटीजर है ना, बहुत इजी है। अब मेरे बच्चों ये देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है जनरली, राइट। फिर इसको a प्लस क्यू इंटू ए माइनस क्यू, ऐसे किया जाता है। अब क्या आर्ग्यू किया जाता है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो 8032 को आप कितनी तरीके से इसके इस इंटीजर्स की तरह लिख सकते हैं। और आप ये चीज समझिए, देखिए a प्लस क्यू ए माइनस क्यू बोथ आर इवन। देखो आप कोई से भी दो नंबर चूज करो दोस्तों, उनका सम और उनका सबट्रैक्शन या तो हमेशा इवन होगा या हमेशा ऑड होगा। जस्ट टेक अ मोमेंट, पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू थिंक दिस फर्स्ट, बिकॉज मैंने अपने मतलब जो मैं टीचिंग करता हूं उसके अंदर मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये दोनों क्यों इवन होंगे। ठीक है, 2 और 3 लो दोनों ऑड आएंगे, 2 और 4 लो दोनों इवन आएंगे, राइट। तो अब और ये मैंने क्यों बोला बोथ इवन, क्योंकि राइट हैंड साइड में इवन नंबर दे रखा है, राइट। राइट हैंड साइड में एक इवन नंबर दे रखा है। चलिए अब फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे अब a प्लस क्यू ऑब्वियसली बड़ा नंबर है, बट इंटीजर दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा भी हो सकता है। अगर मान लो a नेगेटिव हो गया तो q छोटा भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब a प्लस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2, इसको 4016 लिख दिया। ओहो सॉरी, यहां पे 72 आएगा, 7272 है ना। यहां पे 4036 लिख दिया, ठीक है, -2 -4036 लिख दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, राइट। तो अब दिस क्वेश्चन हैज एक्चुअली बिकम, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्या है, 24036 ये क्या है यार, ये है डिवाइजर ऑफ 8032, ठीक है। अब मैं आप लोग को डायरेक्टली टॉपर मेथड बताता हूं, इसका मेथडोलॉजी यही है, बट हो जाएगा। देखिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा आपको 2018 दे रखा है। अब अल्फा बीटा क्या है मेरे बच्चों, बताओ अल्फा बीटा क्या है। अल्फा बीटा इसके रूट्स और इंटीजर। मुझे अल्फा प्लस बीटा ए दे रखा है, मुझे ए की नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। तो मैं क्या सिंपली क्या बोलूंगा कि यार सर हम 2018 को फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 1009। मुझे लग रहा है कि 1009 प्राइम नंबर होता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1009 एक प्राइम नंबर होता है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1009 प्राइम नंबर है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर है 169 प्राइम है, तो भाई 1009 प्राइम नंबर हो गया। केवल 2 डिवाइजर्स हैं इसके, केवल 2 डिवाइजर्स हैं। अब आप देखना ब्यूटीफुल बात, भाई इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं या ऐसे लिख सकता हूं, दोनों के। अब इस केस में मेरा a कितना आ जाएगा, -1011, और इस केस में 1011। दो ही वैल्यू आएंगी, दो ही वैल्यू आएंगी, दो ही वैल्यू आएंगी, आप देख लीजिए, दो ही वैल्यू आएंगी, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, तो बेसिक थियरी दोस्तों ये है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, और एक और चीज है ना, ये तो भूल ही गए अपन, 1 इंटू 2018 कौन लिखेगा, -1 इंटू 2018, ये भी तो है यार, ये भी तो आएंगे 2019 और -2019, इस तरह से भी तो तोड़ सकते हो अब यार, 2018 इंटू 1 है ना। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स a इन x²
माइनस ए एक्स प्लस बी सच दैट, अब ध्यान से देखना दोस्तों, दो, इट हैज इंटीजर रूट्स, देन ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ बी। ठीक है। सेकेंड, इट हैज नेचुरल रूट्स, नेचुरल नंबर रूट्स, नेचुरल नंबर रूट्स मतलब भाई पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, तो नंबर ऑफ डिवाइजर अपॉन टू। बी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये ध्यान से लिख लें आप, बी शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज हम लोग को लिखनी है, राइट? ये चीज लिख लें आप। एक तो ये हो गया। हो गया। चलो अब देखो, अब इसी के अंदर कुछ पेचीदा चीजें घुमाते हैं। जैसे मान लो आप परफेक्ट स्क्वायर हो गया, भाई सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए मना क्यों किया आपने? मान लीजिए ये है केस, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं 2025 जो कि 45 का स्क्वायर है, ठीक है। तो भाई दो केस लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ए when total number of a when roots are integers, not positive integers, only integers, right? तो देखो 2025 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं अल्फा बीटा, है ना, ये कितना हो गया 3 की पावर 4 5 की पावर 2, 45 का स्क्वायर है क्योंकि वो, ठीक है। हो तो 45 हो गया ये। अब इसके देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखते हैं, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आएंगे दोस्तों? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, 4 + 1 इंटू 2 + 1, जो भी पावर्स आ रही है ना दोस्तों वो, तो ये कितना हो गया 15, राइट गुइज? तो ये 15 इसके डिवाइजर्स हो गए। अब देखो दोस्तों पॉइंट ये है, हर डिवाइजर पेयर हमें दो वैल्यूज ऑफ ए देता है। कैसे? जैसे मान लो मैं ये एक डिवाइजर पेयर ले रहा हूं, पेयर मतलब जो मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल नंबर दे, तो वो +-1 और +-1 करके मुझे क्या दे देंगे, ये दो वैल्यूज दे दी उन्होंने एक ही, राइट? तो ये बात है। तो अब देखो दोस्तों 15 वाले केस के अंदर मुझे 7 पेयर मिल जाएंगे, 8 पेयर मिल जाएंगे इनफैक्ट, ठीक है। 8 पेयर कौन सा होगा? लास्ट वाला कौन सा होगा? 45 × 45। तो इसके अंदर तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो अभी भी वही आया है। बट हाँ सॉरी, देखो यहां पे क्या है, डिवाइजर 15 थे, तो कितने केस आ गए मेरे? डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर +1, तो यहां पे अब फाइनल आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर +1। ये है थियरी दोस्तों, जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो नंबर ऑफ डिवाइजर +1 आएगा, और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे जब रूट्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर +1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट गाइस? तो ये है सिचुएशन। नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और क्या है? ठीक है, ठीक है, कूल है। और तो क्या चाहिए? हाँ, अब एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। फाइंड नंबर ऑफ कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बहुत फेमस नंबर है दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पॉजिटिव इंटीजर्स a कॉमा b सच दैट a by b plus 14b by 9a by 9a is a perfect square, is a integer, is a integer। ये निकालना है, ठीक है, कि ये इंटीजर है। अब देखो इसके अंदर प्रॉपर नेचर ऑफ रूट्स कैसे लगता है, लगता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट फिर भी क्वाड्रेटिक की थियरी इसके अंदर लग जाती है। डन। निकाल लो भाई इसको। चलो अब देखो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। सर आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि ये एक इंटीजर है, तो लिख दिया भाई कि ये एक इंटीजर है कि नहीं? ये एक इंटीजर लिख दिया। अब देखो 9a² माइनस 9abi प्लस 14b² इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं। एलसीएम लिया है, केवल एलसीएम लिया है दोस्तों। 9a² माइनस 9abi प्लस 14b², राइट? ये तो एक हो गया। फिर अब देखो दोस्तों, भाई a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैं इसको a में क्वाड्रेटिक मानू, देखिए दोस्तों a में क्वाड्रेटिक मानू तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट विद रेस्पेक्ट टू a, देखो क्या होगा। 81 b² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 14b², ये दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट? ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये एक थॉट प्रोसेस है, राइट? अब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 81 b² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 14b² इज इक्वल टू q², राइट? If this is perfect square, let me take 9b² common. What will I get? 9i² minus 56. अब दोस्तों मेरे मित्रों, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि b भी एक इंटीजर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो नाउ माय प्रॉब्लम बिकम्स 9i² minus 56 must be a perfect square, right? Again, I can write it as this.
राइट नाउ लेट्स सी, ये दोनों दोस्तों दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो 3i और प्लस Q1, ऑब्वियसली देखो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ए और बी और ए दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो i भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। Q को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान रखा है, तो भाइयों ये नंबर बड़ा होगा, इस नंबर को 28 मान लें और 3i माइनस Q1, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर होंगे तो दोनों को इवन नंबर ही मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका 6i, दोनों को ऐड कर दो 5 हो जाएगा, देखो 30, तो मतलब i इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चों, i 5 हो गया, राइट। फिर 3i प्लस Q1 इज इक्वल टू 14 इंटू 4, ऐड करो, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3, राइट। i इज इक्वल टू 3। अब देखो दोस्तों, सर i इक्वल टू 3 और i इक्वल टू 5 से कैसे आंसर आएगा, मैं बताता हूं दोस्तों, अब आप ध्यान से देखना। मेरी बच्चों इक्वेशन ये बनी थी, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, देखो 9a स्क्वायर माइनस 27abi प्लस 14b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट, इज इक्वल टू 0। अब देखो 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना होता है 126, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, फैक्टराइज कर सकता हूं, राइट। तो ये कितना हो गया 3a माइनस 7b, 3a माइनस 2b। तो देखिए a बाय b इज इक्वल टू 7 बाय 3 आ गया एक तो, और a बाय b इक्वल टू 2 बाय 3 आ गया, तो a का वैल्यू 7, 2, b का वैल्यू 3 अभी तक, ठीक है। फिर दूसरा 9a स्क्वायर, जब हमने 5 माना, इंटीजर का वैल्यू 5 माना, राइट, प्लस 14b स्क्वायर, तो ये 3a माइनस 14 इंटू a माइनस b आता है, राइट। 42 इंटू 3, 3a माइनस 14b इंटू 3a माइनस b, तो इससे देखो a का वैल्यू 14 और 1 आ गया, b का वैल्यू 3, तो b तो दोस्तों यूनिकली 3 आएगा हमेशा, a 14 और 1 आएगा, राइट। ये हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं इसको, राइट। ये एक तरीका है दोस्तों, है ना, इसको समझने का, इसको लिख लीजिए आप। डन। चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड गाइज, लेट्स प्रोसीड। अब देखो ये एक क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर ही, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इफ 3 प्लस 4 आयोटा एंड 2 प्लस रूट 3 आर रूट्स ऑफ x to the power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus s equal to 0, p, q, r, s are integers, find p plus q plus r plus s। बताएं, p, q, r, s इंटीजर्स हैं दोस्तों,
डन। चलो देखते हैं, फाइंड p प्लस क्यू प्लस r प्लस s, है ना। सॉल्यूशन 3 प्लस 4i। अब देखो दोस्तों, मैं कह सकता हूं 3 प्लस 4i, अगर एक रूट है तो 3 माइनस 4i भी एक होगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स इसका 6 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 25 आएगा। तो यहां से इक्वेशन दोस्तों बन जाएगी एक, तो जिसके रूट्स ये दोनों है ना, और एक रूट एक इक्वेशन ये बन जाएगी सेम लॉजिक से, राइट गाइस। 2 प्लस रूट 3 एक रूट है तो 2 माइनस रूट 3 एक रूट होगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब, ठीक है, माइनस 10x क्यूब, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों 25 1 26 26 प्लस 24 50x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग अगर x का कोफिशिएंट देखें माइनस 6x इंटू 1 माइनस 6x माइनस 4x इंटू 25 माइनस 100x माइनस 106x प्लस प्लस कितना आ जाएगा 25 इंटू 1 25, राइट, ये आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका p प्लस q प्लस r प्लस s माइनस 10 प्लस 50 प्लस 25 माइनस 106, राइट। तो कितना हो गया माइनस 116 प्लस 75, दैट इज माइनस 41, राइट। आप इक्वेशन चेक कर सकते हैं, बट देखिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है गाइस इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट, ठीक है। चलिए अब देखो मैं आपको आगे बताता हूं दोस्तों। है ना, अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। लेट ये प्रीआरएमओ क्वेश्चन दोस्तों, a प्लस बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b। ये बताइए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन है ये दोस्तों, मल्टी वेरिएबल का। अलग अलग अप्रोचेस जो होते हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। चलो थोड़ा सा ट्राई करो दोस्तों इस क्वेश्चन को। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा दोस्तों, बहुत सिंपल है।
भाई मैं तो इसको a प्लस बी में सेटिस्फाई करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और a एंड b आर इंटीजर्स, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व करेंगे अपन, टेंशन नहीं है, प्लस 2ab प्लस a इंटू ए प्लस बी प्लस बी। अब देखो मेरे बच्चों, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab 3ab प्लस b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को देख लो, 9b स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स b स्क्वायर प्लस b, तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 8b, है ना, बी स्क्वायर माइनस 8b। ए एंड ए प्लस ए बी आर इंटीजर्स थे, इस वजह से शायद आप लोग नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। प्लस अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसमें मैं दोस्तों क्या लिखूंगा देखना, प्लस 16, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे लिखो आप। तो अब मैं इसको लिख देता हूं, राइट। कभी कभी इस तरह से भी बनता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो ये क्या होगा, b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, b माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, राइट गाइस। ऑब्वियसली दोनों इवन होंगे, वही वाली कहानी लगानी है। तो देखो q प्लस बी माइनस 4, q माइनस बी प्लस 4, राइट। तो अब देखो, इसको 8 माना, इसको 2 माना, इसको 8 इसको 2, दोनों को ऐड करो, 10 इज इक्वल टू 2q। तो एक तो q इक्वल टू 5 आ गया, q इक्वल टू 5 आते हैं दोस्तों, देखो b माइनस 4 9 आ गया, प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो b माइनस 4 प्लस माइनस 3 आ गया, b इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 7 और 1 आ गया, राइट। 7 और 1 आ गया दोस्तों, एक तो b की वैल्यू, राइट। और एक 4 और 4 अगर दोनों को इक्वल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों को इक्वल लेने पे तो कुछ नहीं आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों को इक्वल ले लिया तो b का वैल्यू 4 ही आ जाएगा, है ना। हाँ, तो b का वैल्यू 4 भी हो ही सकता है, b का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, b का वैल्यू 4 भी पॉसिबल है। तो ये है दोस्तों कहानी कुल मिला के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो देखिए बेसिक लेवल पे हम लोग के ये जो क्वेश्चन थे ना, जो नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन है, देखो दोस्तों अलग अलग तरीके से आपको सेम ही चीजें लगानी है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए, बाकी मतलब मेरी बुक के अंदर भी काफी सारे सॉल्व एग्जांपल्स है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरह से इसको लाइक करते रहिए, थैंक यू।